हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये फंक्शन की तीसरी वीडियो है। जिन्होंने पहली दो वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन की बात की, और दूसरी वीडियो में हमने फंक्शन की टर्मिनोलॉजी, उससे रिलेटेड वो टर्म, वो नाम डिस्कस किए जिनका हम अक्सर आगे यूज करेंगे, जिनका समझ में आना बहुत जरूरी है, जिससे फंक्शन चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए। तो नामों के मतलब के लिए फंक्शन के शुरू के दो वीडियो आप देख लें, और इस फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखें बच्चों, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन बेसिकली दो टाइप के हैं, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक फंक्शन दो टाइप के हैं, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल। अब देखिएगा, ट्रांसेंडेंटल वो फंक्शन है जिनमें लॉगरिथमिक टर्म मिले। ऐसा कोई फंक्शन दिया है जिसमें log x टू द बेस e इस टाइप का फंक्शन है, या कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन कोस्टेंट, या फिर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x a रेज़ टू द पावर x। तो ऐसे फंक्शनों को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और अगर ये नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक में पहला है पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन, इसमें भी कुछ टाइप हैं, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब हम इन सबकी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अगला फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन और ए पीस वाइज फंक्शन। और ये पीस वाइज फंक्शन, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्नम, एनसीआर, एनपीआर, मैक्समिन। इन फंक्शनों के ग्राफ, डोमेन, रेंज, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। और जो डोमेन रेंज के क्वेश्चन आएंगे वो इन सभी में मैं पढ़ाता जाऊंगा। जैसे हम फ्रैक्शनल रेशनल पढ़ेंगे तो उसके डोमेन रेंज के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, और अगर इर्रेशनल आ गया तो इर्रेशनल के साथ। ऐसा नहीं है कि डोमेन रेंज की कोई एक सीरीज आपको मिलने वाली है हर फंक्शन के वीडियो में। जैसे कहीं लॉगरिथम का वीडियो बनाया तो लॉगरिथम में हम लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन के चार्ट को आप नोट कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, एलिमेंट्री फंक्शन में सबसे पहले था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जो पहला टाइप था वो था कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? fx बराबर k। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? fx बराबर k। fx को हम y भी लिख सकते हैं, y बराबर k। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी। ये क्या है आपका? y बराबर k। y या fx फंक्शनल वैल्यू वो एक ही बात होती है, y बराबर k। ये इसका ग्राफ है, यानी x की हम कुछ भी वैल्यू रखें, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो f ऑफ 1 भी क्या रहेगा? वही कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर है। f ऑफ 2 की वैल्यू भी k आएगी, f ऑफ 3 की वैल्यू भी k आएगी, f ऑफ -10 की वैल्यू भी k आएगी, f ऑफ √2 की वैल्यू भी k आएगी। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, यानी डोमेन में हमने क्या बताया था? डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस का वो पार्ट जो फंक्शन द्वारा कवर हो रहा हो, यानी एक्स की वो वैल्यू जो हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर एक्स की कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, सबके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, कैपिटल आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी रियल वैल्यू इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको रेंज बताता हूं। अब देखो, हमने यहाँ पर एक्स की कुछ भी वैल्यू रखी, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? k। हमने एक्स की वैल्यू 2 रखी, तब भी क्या मिलेगा? f ऑफ 2k। यानी ये y एक्सिस के अलोंग केवल एक वैल्यू हमें दे रहा है, y एक्सिस का वो पार्ट जो ग्राफ द्वारा कवर होगा, लेकिन y एक्सिस के द्वारा केवल एक पॉइंट ही कवर हो रहा है, और ये पॉइंट क्या है? k। तो इसकी रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा, और रेंज में क्या आएगा? k आएगा। कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, केवल एक एलिमेंट। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ये ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। यहां पर मैं आ जाऊंगा तो वहां पर भी ग्राफ मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? केवल एक एलिमेंट, वो क्या है? के। एफ एक्स बराबर के, कोई कांस्टेंट है, कोई रियल वैल्यू है। ठीक है, अगर के की जगह 0 हो जाएगा तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस बन जाएगी। डेफिनेशन क्या है? अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन A constant function is a function whose output value is the same for all input value. Whose output value is the same for all input value. यानी जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे उन सभी के लिए आउटपुट हमें कैसा मिलेगा? बराबर मिलेगा, सेम मिलेगा, चेंज नहीं होगा। देखें, कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया क्या? अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन अगर कोई पूछे तो रुमाल निकाल कर आंसू पोंछने की जरूरत नहीं है, तुरंत बताओ। y बराबर x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? y बराबर x, यानी fx बराबर x। y लिखो या fx लिखो, वो एक ही बात है।
ये क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स, यानी जो हमने इनपुट दिया वही हमें आउटपुट मिला। ये क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स। अगर हमने यहाँ 2 रखा तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2। अगर मैंने यहाँ पर 3 रखा, एफ ऑफ 3 कितना आएगा, 3। अगर मैंने 4 रखा तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा, 4। अगर मैंने √2 रखा तो एफ ऑफ √2 कितना आएगा, √2। अगर हमने -1 रखा, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -1। यानी जो हमने इनपुट दिया वही हमें आउटपुट मिले। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसके ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस से जाएगा, ये लाइन एक्स एक्सिस से पास करूंगा और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आप खुद देखो, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, m की वैल्यू 1 आएगी, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा 1 का बनता है 45 डिग्री पर। केवल y बराबर x को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। x हम जो रखेंगे वही हमें y मिलेगा, वही आउटपुट आएगा। यानी अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। यानी इसका डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस का वो पार्ट जो ग्राफ द्वारा कवर होगा। ये ना इनफाइनाइट तक जा रहा है ऊपर आसमान में, ये भी बिल्कुल पाताल लोक तक इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये बच्चों पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो जो डोमेन है वही क्या होता है, रेंज। रेंज भी क्या होगा, कैपिटल आर। तो क्या आपको कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया। अब आगे तीसरे पर आते हैं, लीनियर फंक्शन। देखें थर्ड पॉइंट, लीनियर फंक्शन। ये काफी इंपोर्टेंट है। y बराबर ए एक्स प्लस बी, आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। y बराबर ए एक्स प्लस बी, y या एफ एक्स वो एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज ना हो आप। y हो या एफ एक्स, मतलब फंक्शनल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप देखिएगा a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो b बचेगा जो कि कांस्टेंट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए, तब आप ए एक्स प्लस बी को कौन सा फंक्शन कहेंगे, लीनियर फंक्शन। इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। देखें इधर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका ग्राफ है। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। मान लो ये कोई एंगल थीटा बनाया होगा। अच्छा, अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, यानी इस ग्राफ ने ए एक्स प्लस बी ने एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट किया, तो मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा। और y की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के b अपॉन ए आएगी। क्या वैल्यू आएगी, माइनस b अपॉन ए। अगर मुझे x y कोऑर्डिनेट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना y एक्सिस के साथ, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, b निकलेगी। तो ये पॉइंट क्या निकलेगा, 0,b निकलेगा। b एक जनरल फॉर्म में, b की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। वो तो a और b जनरल फॉर्म में है, a और b की क्लियर क्या वैल्यू, जब जाकर के एग्जैक्ट डायग्राम बन पाएगा। इतना तो क्लियर है, ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। a क्या है, ये जो a है ये आपका स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। स्लोप तो आपने पढ़ाई है, क्या होता है, tan थीटा। यानी जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म पड़ते हैं y बराबर mx प्लस सी, तो ये m का ही काम कर रहा है। a, m और a आइडेंटिकल है, या हमने ax प्लस b की फॉर्म में लिख दिया है, वहां mx प्लस सी लिखा रहता है। और ये जो a है वो तो स्लोप हो गया। अब जो b है, b क्या है बच्चों, y इंटरसेप्ट। b क्या है, यहां पर देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से y इंटरसेप्ट। b ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। b क्या है, ये वाली डिस्टेंस। इस लाइन ने y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया, ये b है, तभी तो पॉइंट 0,b बना। अगर b पॉजिटिव होता तो 0,b, b नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा 0,b। ये मत देखो ये b पॉजिटिव है, इस b का हमें साइन नहीं पता क्या है, ठीक है। अगर देखा जाए ओरिजिन से नीचे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आप देखें इसके ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, 4 फॉर्म बन सकती हैं। वो चारों फॉर्म में बता रहा हूं ग्राफ वाली। केस 1, पहला केस क्या बन सकता है ग्राफ वाला, पहला केस इस तरीके से बन सकता है, देखें। और केस 2, दूसरा केस क्या बनेगा ग्राफ का, क्या अंतर है इनमें, देखो बच्चों, ये ग्राफ तो इसी का है, y बराबर ए एक्स प्लस बी का। ये भी किसका ग्राफ है, y बराबर ए एक्स प्लस बी। और ये भी किसका ग्राफ है, y बराबर ए एक्स प्लस बी। फर्क इतना है कि यहां पर भी लाइन ने एक चीज समझो, स्लोप क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ रखा है आपने 11th में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन जितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन जितना एंगल बनाएगा
उस एंगल का टेंजेंट होता है स्लोप। अब ये एंगल दिख रहा है हमें क्लियरली है एक्यूट, और एक्यूट एंगल का टेन आएगा पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी ए की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वाली कंडीशन के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो बी वाला पार्ट है, ये बी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब वैसे तो हम ग्राफ बना सकते हैं 9 10 की तरह, एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू निकलेंगी, फिर उन पॉइंटों को प्लॉट करके ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। बिंदी मिलाओ चित्र बनाओ, वो वाला मेथड जो आपने छोटी क्लासों में किया है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसके लिए ए 0 से बड़ा होगा, बी 0 से बड़ा होगा। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहां पर देखें आप, ये लाइन कैसा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट। एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, यानी जो ए की वैल्यू है वो आएगी पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं जो बी है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। दूसरा केस हो गया ये। आप देखें केस 3। केस 3 में क्या है, एक तो इस तरह से बनेगा, और केस 4 और एक इस तरह से बनेगा। इसमें क्या है, देखो बच्चों, लाइन ने कैसा एंगल बनाया, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 10 नेगेटिव आएगा, यानी इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा। और इसका ये जो बी है, बी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट किया इसने। अब यहां पर देखें, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो तो ऑब्ट्यूस है, ए भी नेगेटिव होगा और बी की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे इस वाले केस में। अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तो लाइन इस तरह से बनेगी। लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब लीनियर फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात और करता हूं। देखें इसका जो डोमेन है, अगर हम डोमेन की बात करें तो देखो इन सभी केसों में जो स्ट्रेट लाइन है उसके करस्पॉन्ड, जो स्ट्रेट लाइन है वो पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रही है, यानी स्ट्रेट लाइन तो खत्म ही नहीं होगी, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। एक्स एक्सिस का वो पार्ट जो ग्राफ द्वारा कवर हो, यहां पर है स्ट्रेट लाइन, तो ये ना पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगी। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्या होगा डोमेन, कंप्लीट एक्स एक्सिस। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज होता है बाई एक्सिस का पार्ट। तो देखिए ये ग्राफ बाई एक्सिस को भी पूरा कवर करेगा, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। तो क्या ये लीनियर फंक्शन समझ में आया। अभी मैं एक दो छोटे से एग्जांपल और लेता हूं जिनके हमें ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। बराबर दिया है 3x + 4, मैंने कहा बच्चों इसका ग्राफ बनाइए, तो y बराबर 3x + a भी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट हम ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या y बराबर में 3x + 4, ये ओरिजिन। देखो मैंने कहा बच्चों इस पॉइंट को बताइए, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट होगा 0, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू निकलेगी 4। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होगा 0 और y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3 आएगी, ठीक है। देखो स्लोप वगैरह, स्लोप कितना है 3, तो लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी, और ये कितना है 4, ये पॉजिटिव 4 हो गया। y इंटरसेप्ट तो सिंपल है, ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अब देखें इधर, ये कोई लाइन L1 है, ये कोई लाइन L2 है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। L1 का जो स्लोप है वो m1 है, L2 का जो स्लोप है अब m2 है। मैंने कहा बताइए m1 और m2 में कौन सा स्लोप बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1, कौन सा ट्रू है। यानी m1 और m2 में कौन से स्लोप की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो कैसे पता चलेगा। देखो इधर ये जो लाइन L1 है ये कैसा एंगल बना रही है बच्चों, एक्यूट, तो एक्यूट एंगल है तो m1 कैसा आएगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव आएगा, 10 पॉजिटिव होगा। अच्छा ये जो लाइन L2 है इसने कैसा एंगल बनाया, ऑब्ट्यूस, तो m2 है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब तो बड़ा छोटा क्लियरली दिख रहा है भाई, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो m1 ग्रेटर देन m2 हो गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखें fx बराबर ax² + bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक। ए क्या होना चाहिए, 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 रखोगे तो fx बराबर कितना आएगा, bx + c, ये लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसीलिए x की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखें इधर, इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालनी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाना है, डोमेन कैसे निकालनी है। अब मैं क्वाड्रेटिक के सवालों पर आता हूं, रेंज के आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। आइए मैं इसका ग्राफ बनाने का तरीका आपको समझाता हूं, ग्राफ से रेंज कैसे निकालने है उस मेथड को भी हम सीखने वाले हैं। तो देखिएगा इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। इसके ग्राफ बनाने के 5-6 पॉइंट है, उन पॉइंटों को ध्यान से समझें। पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट 1, सबसे पहले देखो ए का साइन,
सबसे पहले देखो ए का साइन, ध्यान दें, पूरा ध्यान बोर्ड पर लगा दें, घूरते रहे बोर्ड को। सबसे पहले देखो आप ए का साइन, किसका साइन, ए का साइन। अगर ए पॉजिटिव है तो बनता है पैराबोला अपवार्ड्स, अगर ए नेगेटिव है तो बनता है पैराबोला डाउनवार्ड्स। पहला पॉइंट क्या है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवार्ड्स, पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवार्ड्स। अच्छा अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं वो पता चलता है बच्चों डी से। पॉइंट 2 क्या है, अब निकालो आप डी, डी निकालना जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तब क्या होता था 10th और 11th में पढ़ाई नेचर ऑफ रूट्स, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसके रियल एंड अनइक्वल रूट होंगे, यानी उसके 2 रूट आएंगे। 2 रूट आने का मतलब है या तो वो इस तरह से एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर इस तरह से एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो डिपेंड करेगा ए पर। अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाला केस बनेगा, अगर ए नेगेटिव है तो ये वाला केस बनेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो वो केवल टच करके जाएगा और ये वाला केस बन सकता है। अगर डी नेगेटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, अगर डी लेस देन 0 है तब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स रियल रूट नहीं मिलेंगे, यानी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, या तो इस तरह हवा में उड़ रहा होगा या इस तरह जमीन में खड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये एक्स अगर ए पॉजिटिव है, ग्राफ कैसे बनेगा, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट हमने क्या किया, ए देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवार्ड्स, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवार्ड्स। इसके बाद आपको क्या करना है, डी निकालें, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखें, अगर डी पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट आएंगे, अनइक्वल रूट आएंगे, तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, एक रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा। अब वो ऐसा बन सकता है या इस प्रकार से आ सकता है। अगर ए नेगेटिव होगा वो ए पे डिपेंड करेगा, इनमें से कोई सा भी केस बन सकता है। ठीक है बच्चों, अगर डी 0 है तो केवल टच करके जाएगा, ये कब होगा, और ए नेगेटिव है तो ये वाला केस बनेगा। अगर डी लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट नहीं होता है, टच क्यों कर रहा है, यहाँ पर इक्वल रूट आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट आते हैं, वो एक ही पॉइंट निकलेगा। ठीक है, अब देखें पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, अब हमने देखा कि अगर 2 जगह कट करेगा तो वो क्या होंगे, रूट्स, वो क्या होंगे, रूट्स। और रूट्स इन जनरल हम क्या मानते हैं बच्चों, अल्फा कॉमा बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा बीटा। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, अल्फा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बीटा। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, या तो आप फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लें, या फिर क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे रूट, फिर हमें रूट पता चल गई। अब इसके बाद पॉइंट 4 देखिएगा, वर्टेक्स, क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये याद रखें कैसे आया, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये वाला वर्टेक्स निकल के आ जाएगा। ये पैराबोला चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पैराबोला की कुछ फॉर्म पढ़ते हैं, एक्सेप्टिंग केस वाली फॉर्म पढ़ते हैं। ये वाली जो फॉर्म हम पढ़ते हैं, y माइनस के का स्क्वायर बराबर 4ax माइनस एच, परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे। एक फॉर्म ये भी होती है 4ay माइनस के, यहाँ पर देखो क्या क्वाड्रेटिक है, एक्स क्वाड्रेटिक है, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म से एच और के की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है। इन डिटेल से पैराबोला में पढ़ेंगे, आप बस याद रखें। एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, अगर कोई बच्चा वर्टेक्स भूल जाता है, ये फॉर्मूला भूल गया, तो उसका एक तरीका और मैं बताऊंगा, अल्टरनेट मेथड, कैसे वर्टेक्स निकाल, बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ अभी मैं। वैसे तरीका ये है जो कि पैराबोला में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें इसके बाद पॉइंट नंबर 5, अब हमने ग्राफ बनाया, अब एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो तो हो गया रूट। वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस को ग्राफ कहां कट करेगा, वाई एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। आप एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू c आएगी, तो वो पॉइंट क्या होगा, 0,c होगा। यानी वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, 0,c पर। पॉइंट 6 देखें, ग्राफ तो इतने से बनके तैयार हो गया। एक और बता दे रहा हूं पॉइंट, ये पैराबोला है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये वर्टेक्स होगा। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये, लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसा पैराबोला उधर वैसा इधर। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट हो चुके हैं।
एक दो एग्जांपल लेता हूं कैसे इसका ग्राफ बनाना है, उसके कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, क्वेश्चनों से पहले एक कंसेप्ट और बता रहा हूं डोमेन और रेंज का। अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, देखो डोमेन तो होता है इसका आर, डोमेन क्या होता है आर, यानी ऑल रियल नंबर। मान लो कोई कैसा भी पैराबोला बनाया होगा, कहीं भी एक्स एक्सिस हो, भले ही एक्स एक्सिस यहाँ हो, भले ही एक्स एक्सिस यहाँ पर आए, भले ही एक्स एक्सिस इधर आए, या फिर वो दूसरा वाला केस बने, तो ये जो पैराबोला है वो बिल्कुल इस तरह से बढ़ता जाएगा इनफाइनाइटली, और इस तरह से भी चलता जाएगा। बात समझ में आई? ये पैराबोला इस तरह से चलता जाएगा तो ये पूरी एक्स एक्सिस को कवर करेगा। डोमेन क्या होता है? कैपिटल आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज, देखो रेंज कैसे निकलेगी? रेंज के दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है ए ग्रेटर देन 0 पर। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। हो सकता है एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे, हो सकता है एक्स एक्सिस को टच करे, हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना रहे। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, मैंने एक ही ग्राफ में बना दिया, आप अलग अलग सेपरेट करके बना सकते हैं। देखो इधर इस तरीके से बन जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी ये बनती है बच्चों, या तो ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, या ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, या ग्राफ इस तरीके से बन सकता है। अगर ए पॉजिटिव है तो आप एक चीज देखो, बाई एक्सिस कहीं पर भी होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? -b/2a माइनस d/4a। ये जो वर्टेक्स है वो सब जगह यही है, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस मतलब जितने भी केसेस सब में वर्टेक्स यही है। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर वैल्यू देखी जाए तो वाई कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू कितनी है? यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है? -d/4a। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है? ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है? देखें आप इधर ध्यान दें, सब दिख रहा है क्लियरली। यहां से ऊपर तक कंप्लीट ग्राफ है, नीचे तो ग्राफ बिल्कुल नहीं है। तो ग्राफ कहां से है? -d/4a से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या -d/4a आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भी ग्राफ में पॉइंट है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ये वाला बनेगा। या यहां पर भी पॉइंट क्या है? -b/2a -d/4a। यहां पर भी क्या है? -d/4a से इनफाइनाइट। यहां पर भी क्या है? ये वाला पॉइंट तो यही होगा, तो -d/4 से इनफाइनाइट। तो अगर ए पॉजिटिव है तब रेंज क्या आती है? तब रेंज क्या आती है? -d/4a से इनफाइनाइट। ये तो रटने वाला हो गया, मैं ग्राफ से निकालना भी बताऊंगा। आप ग्राफ पेपर बनाएं तो ग्राफ बना करके, रफ डायग्राम बनाकर, स्केच ग्राफ बना करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखें दूसरा केस, अगर ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव में कौन कौन से केस बनते हैं ग्राफ के बच्चों? या तो इस तरह बन सकता है, या इस तरह बन सकता है, या फिर इस तरह बन सकता है। देखें इधर, तो ये वाला जो वर्टेक्स है वो क्या होगा? -b/2a -d/4a। वर्टेक्स वाला पॉइंट तो ये रहेगा तीनों में। अच्छा ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस था, तो अब ये कितना कवर कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग? ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है? -d/4a। -d/4a से नीचे कंप्लीट ग्राफ है, ऐसा नहीं यहां पर खत्म है, ये ना इस तरह से चलता रहता है, ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है नीचे पाताल लोक तक, ये बिल्कुल आसमान तक जा रहा है। तो देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना कवर करेगा? यहां तक और नीचे का सारा पार्ट। तो नीचे तो और छोटी वैल्यू है, कहां तक पता ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? रेंज इसकी क्या आएगी? तो इसकी रेंज आएगी -∞ से लेकर -d/4a, ये रेंज आएगी। अगर मैं इस वाले केस में बात करूं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस वाले केस में अगर मैं बात करूं, पहले वाले केस में, अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं दूसरे केस में, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कई बार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। अक्सर एनडीए में और कई कंपटीशन में ऐसे एग्जाम आती हैं कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो कितनी वैल्यू आएगी? -d/4a, -d/4a। ग्राफ बराबर बना लें, या नहीं बनाना है तो सिंपल याद रख लें -d/4a, ठीक है। अब आप यहां पर देखें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू है -d/4a, और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ग्राफ तो ऊपर तक जाएगा, ये आसमान लोग तक पता नहीं है कहां पे जाकर रुकेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने डोमेन, अब एक बार इसको और समझा देता हूं। पैराबोला केवल इतने ही टाइप के बनते हैं। अगर ए पॉजिटिव है तो ये तीन केस। अब ये तीन केस कब कब बनेंगे? अगर डी पॉजिटिव है तब तो ये बनेगा, अगर डी बराबर 0 है तो ये बनेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ये बनेगा, बिल्कुल सेम। अगर ए नेगेटिव है तो ये बनेगा, लेकिन ये कब बनेगा? सेम ऊपर वाले ही है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये बनेगा, दो रूट आएंगे। अगर डी बराबर 0 है तो एक ही रूट आएगा, अगर डी लेस देन 0 तो एक भी रूट नहीं आएगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, इस तरह से बनेगा। एक चीज और ध्यान रखें, पैराबोला की टांग और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ हम?
तो सबसे पहले देखो इससे कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस सी। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -3। तो a कैसा है आपका, सबसे पहला पॉइंट a कैसा है पॉजिटिव। a पॉजिटिव होने से क्या पता चला, पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला अपवार्ड्स। अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा या टच करेगा, वो कैसे पता चलेगा, d से। d क्या होता है b² माइनस 4ac, b² -2 का स्क्वायर 4 -4 और ये प्लस 4 3 12 कितना बनेगा 16 बनेगा। और d कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को इस तरह से कट करेगा। अब ये जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स। या तो सीधे तरह चलने वाले, इसको तो सिंपल फैक्टर हम कर सकते हैं, x² -2x -3 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन बनेगा x -3 x + 1 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आएगी 3 और -1। ये रूट्स भी पता चल गए, ये -1 आएगा 3 आएगा। अब क्या निकालेंगे वर्टेक्स, और वर्टेक्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था बच्चों, -b/2a -d/4a। एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगर इसको भूल जाते तो वर्टेक्स निकालने की। -b ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और a की वैल्यू 1, 2/2 बनेगा 1 -d -16/4 × 1 4, ये बनेगा -4। ये निकल के आ गया वर्टेक्स। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस, बाई एक्सिस को कहां कट करेगा 0, -3 पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस, बाई एक्सिस को कहां कट करेगा 0, -3 पर। 0, c कांस्टेंट क्या है उसको लिखो बस डायरेक्ट। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत ही सुंदर और सुशील ग्राफ बनेगा। देखो किस तरह से बनेगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखा यहाँ पर इसके जो रूट्स थे वो क्या है -1 और 3। ये वाला जो पॉइंट है वो है -1, ये वाला जो पॉइंट है वो है 3, और पैराबोला बनेगा अपवार्ड्स इस तरह से। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से पैराबोला बनेगा इस तरीके से। तो ये बाई एक्सिस को कहां कट करेगा 0, -3 पर। और वर्टेक्स क्या निकलेगा 1, -4। ये जो वर्टेक्स है वो कितना निकलेगा 1, -4 निकलेगा। कितना निकलेगा 1, -4। अब एक चीज समझो, ये जो पॉइंट है वो तो यहां पर है 0, -3। अब यहां पर ये जो वैल्यू निकली है यहां पर ये कितना है -4 है। अब मैं इसकी अगर डोमेन की बात करूं, मैंने कि डोमेन बताइए, तो डोमेन कितना होगा r, यानी ये तो पूरे एक्स एक्सिस को ही कवर करेगा। ये आप इधर बढ़ता जाएगा तो कंप्लीट एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा, यानी ये पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। तो इसका डोमेन हो गया r। अब निकालेंगे हम रेंज। तो रेंज देखो यहां पर रेंज के लिए यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -4 से ऊपर तक। ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, यहां पर आ गए हम। यहां पर तो ना इधर कहीं ग्राफ है ना इधर कहीं ग्राफ है। ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है यहां से। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है -4 से इनफाइनाइट तक। क्या आएगा -4 से इनफाइनाइट तक। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था -d/4a से इनफाइनाइट तक, उसमें वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, ग्राफ से भी हमें दिख रहा है। अब मैं वो लॉजिक बताता हूं, अगर ये पॉइंट हमें निकालना है तो कैसे। वर्टेक्स वाला पॉइंट आप भूल गए तो क्या करेंगे, देखो इधर ये कितना है -1, ये कितना है 3। ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, इस वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। 3 में -1 प्लस करो 2 का हाफ करो 1। यहाँ x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1 निकलेगी। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 आएगा। अब x की वैल्यू 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, सॉल्व करके -4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड। अगर आप वर्टेक्स भूल जाएं तो ये जो दोनों रूट्स हैं इनका मिड पॉइंट निकलेगा ये, यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट निकलेगा वही वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर तो फिर निकलेगा वाई कोऑर्डिनेट। अगर ये भूल जाए तो ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर x² -4। इसका ग्राफ बनाइए। अब डायरेक्ट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है 0, c कितना है -4। x का लीनियर टर्म नहीं है तो b कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। a बराबर कैसा है 1, कैसा है पॉजिटिव। 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू है 1 पॉजिटिव, तो पैराबोला बनेगा अपवार्ड, ठीक है बच्चों। अब क्या निकालना है आपको d, b² -4ac। तो b² 0 -4ac करोगे तो ये बनेगा 16। कैसा आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये कट करेगा 2 जगह। अब कहां कट करेगा, वो होंगे रूट्स, और रूट्स तो इसके देखते ही दिख रहे हैं। क्या रूट्स होंगे इसके, x की वैल्यू क्या होगी +-2, एक माइनस का 2 आएगा, एक प्लस का 2 आएगा। अब y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, वो मैं डायरेक्ट ग्राफ में लिख दूंगा। 0, -4 आ रहा है, साफ दिख रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बनेगा, देखो रूट्स क्या है -2, ये क्या है +2, और पैराबोला अपवार्ड्स बनेगा। तो ये पैराबोला इस तरीके से बन जाएगा।
और ये जो y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, -4,0 आएगा, सॉरी 0,-4 आएगा, 0,-4, y एक्सिस पर x 0 होगा। तो अब देखो ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर। क्वाड्रेटिक का डोमेन तो ऑल रियल नंबर, रेंज देखना है, बस रेंज देखना है, y एक्सिस कितना कवर हो रहा है, y एक्सिस यहां से लेकर ऊपर तक कवर हो रहा है, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर -4, तो ये कितना आएगा -4 से इन्फिनिटी आ गया। एक बार दोबारा से देखो, a की वैल्यू है 1, ये कैसा है पॉजिटिव, तो क्या बनेगा पैराबोला अपवार्ट्स। अब देखें d क्या होता है, b² - 4ac, सॉल्व करेंगे आएगा 16, 16 कैसा है 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल रूट आते हैं, x एक्सिस को दो जगह कट करेगा और जहां दो जगह कट करेगा वो होते हैं उसके रूट्स, तो रूट्स क्या निकलेंगे इसके +, -2, तो -2 + 2 रूट्स हो गए, पैराबोला अपवार्ट्स बनेगा, तो इस तरह से बना दिया। और ये जो वर्टेक्स है, अब अगर आप कहते सर वर्टेक्स के फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रख के निकालना है, तब भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि देखो b की वैल्यू कितनी है 0, 0/समथिंग 0, ये तो 0 हो गया, फिर आप वैल्यू यहाँ रखोगे -16/4, ये बनेगा -4, ठीक है, वो डायरेक्ट भी दिख रहा है। एक तरीका क्या था, आप इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो, -2 में 2 प्लस करोगे 0, 0 का आधा 0, यानी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब x की वैल्यू 0 यहाँ रखो तो y की वैल्यू -4 निकलेगी, y कोऑर्डिनेट -4 होगा, ठीक है। डोमेन R आएगा, रेंज y एक्सिस कहां से कहां तक कवर हो रहा है, यहां से ऊपर तक, तो रेंज -4 से इन्फिनिटी। एक और देखते हैं, तीसरा एग्जांपल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर x² + x + 1, इसका ग्राफ बनाना है। देखो इधर a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1। अब देखें a कैसा है 1 पॉजिटिव, लेकिन आप जब d निकालोगे b² - 4ac, 1 का स्क्वायर 1 - 4 कितना आएगा -3, कैसा आ गया नेगेटिव। 1 तो पॉजिटिव है, पैराबोला अपवार्ट्स बनेगा, 1 पॉजिटिव है पैराबोला अपवार्ट्स बनेगा, लेकिन d माइनस का है, और d माइनस होने का मतलब क्या है, रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स रियल नहीं आएंगे, तो ये x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, हवा में तैरता रहेगा, ये बनेगा इस तरह से पैराबोला। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a, -b तो -1 और 2a2 कितना आएगा -1/2, -d तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा अपॉन 4, कितना आएगा 3/4। सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आएगा, रूट्स कोई है नहीं, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, रियल रूट नहीं है, तो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, y एक्सिस को कहां कट करेगा 0,1 पे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, रूट्स तो कोई है ही नहीं, वर्टेक्स कहां पर है इसका, यहां पर, ये वाला जो पॉइंट है, देखो चलो थोड़ा सा और ऊपर ले लेना, ये जो पॉइंट है वो कितना है, ये जो वर्टेक्स है वो कितना है, ये लिखा है -1/2, 3/4 है, y एक्सिस को कहां कट करेगा 0,1 पर, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये ग्राफ बनेगा। x एक्सिस को कट नहीं करेगा, x एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो जो लॉजिक था वर्टेक्स वाला वो आने लग पाएगा, अगर रूट्स निकलेंगे तब उनका मिड पॉइंट निकालेंगे, रूट्स ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन तो वही कैपिटल R, अगर अब इसकी रेंज पूछे तो रेंज कैसे निकलेगी, सुनो, या तो वो फॉर्मूले लिखा दिया मैंने, -d/4 से इन्फिनिटी, अगर ये पॉजिटिव आता है तो, फिर भी हमने ग्राफ बना ही लिया, ग्राफ का आगे यूज होगा, ये तो छोटे मोटे फंक्शन है, आगे 4-4 डिग्री 5-5 डिग्री के, आगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कुछ पार्टिकुलर पार्ट दे दिया, इतने डोमेन में बताओ, मैंने बोल दिया x की वैल्यू 20 से 30 है, तब बताओ कितनी रेंज आएगी, आगे मतलब बहुत एडवांस में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे ग्राफ्स वगैरह आपके टिप्स पर रहने चाहिए, ठीक है। तो देखें इधर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों 3/4 है, x की सॉरी y की वैल्यू कितनी है 3/4, यानी y एक्सिस के अलोंग ग्राफ 3/4 से इनफाइनाइट तक चलेगा, तो इसकी जो रेंज है वो 3/4 से इन्फिनिटी आएगी, कहां से कहां तक आएगी 3/4 से इन्फिनिटी आएगी। तो अभी ग्राफ इसका पैराबोला ही क्यों बन रहा है, क्वेश्चन तो पूछना भूल ही गया, तो ग्राफ पैराबोला क्यों बन रहा है, अभी आपको याद रखना है कि इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, बना कैसे है, अभी आपको मैं ये जवाब दूंगा कि आप x की वैल्यू यहाँ रखें, जैसे 10th 9th 8th में ग्राफ बनाते थे, आप x की वैल्यू रखें, जो y की वैल्यू मिलेंगी उनको ग्राफ पे प्लॉट करें, फिर उनको ज्वाइन कराएं, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ग्राफ के बारे में भी इन डिटेल हम कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे, एक सीरीज आएगी कर्व ट्रेसिंग, को थोड़ी बाद में आएगी, कैलकुलस पढ़ा लेंगे, उसके बाद आएगी वो कर्व ट्रेसिंग, ठीक है, कैलकुलस का काफी यूज होता है। तो अभी आप ये ध्यान रखें कि इसका ग्राफ कैसे बना भी है, ऐसे कोई अगर पूछता है इसका ग्राफ पैराबोला ही क्यों बना, तो आपको क्या करना है, क्या बताना है
कि x की वैल्यू जैसे हमने 1 रखा तो 1 1 1, y की वैल्यू 3 पॉइंट क्या बना 1,3। इस प्रकार से कुछ पॉइंट इसमें निकाल लीजिए, उन पॉइंटों को प्लॉट करने पर इस प्रकार की शेप आ जाएगी, इस प्रकार की आकृति आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो एक और एग्जांपल, इस समय a पॉजिटिव था, अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें a नेगेटिव आए। ठीक है, अब यहां पर आप देखो a की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है -1, और b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 2। b होता है लीनियर x का कोफिशिएंट, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c है कांस्टेंट टर्म। अब साफ दिख रहा है a कैसा भी है नेगेटिव, a बराबर -1 आ गया नेगेटिव, पैराबोला कैसा बनेगा डाउनवर्ड्स। a अगर नेगेटिव है तो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड्स। अब निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर ये आएगा 1 -4 का इंटू इसमें करूंगा बनेगा प्लस का, और ये बनेगा 8, 4 इंटू 2 8 1 9, ये कितना बनेगा 9 बनेगा, और 9 कैसा आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, इसके दो रूट्स निकलने वाले हैं। ठीक है, अब वो दो रूट्स भी फाइंड कर ले रहे हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वर्टेक्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया -b/2a -d/4a। अगर वर्टेक्स का फॉर्मूला भूल जाए तो ट्रिक में बता चुका हूं, जो इसके रूट्स आएंगे उनको प्लस करके आधा कर दें, उनका जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। इन दोनों वैल्यू का जो मिड पॉइंट होगा प्लस करके हाफ कर दो तो वो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ रख के फिर वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और आप यहाँ से भी फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूलेशन निकाल दो, -b तो पॉजिटिव है, ऊपर क्या बनेगा -1, और ये -2 माइनस से माइनस कटेगा 1/2 आएगा। अब देखो माइनस का 9 -d -9, और ये -4, तो ये क्या बनेगा 9/4। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? x की वैल्यू 0 रखो तो 0,2 पर इंटरसेक्ट करेगा, वो हम ग्राफ पे डायरेक्ट बना देंगे। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, इसके रूट्स और फाइंड कर लें। रूट्स क्या आएंगे? ये क्या है 2 + x - x² बराबर 0, इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो इसके फैक्टर निकल के आएंगे 2 - x 1 + x। चेक कर लेंगे 2 + 2x - x सही है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 2 और -1। आप माइनस कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, सीधी दरगाह लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 आ गई। अब इसका ग्राफ बनाओ बच्चों, ये देखो y एक्सिस, x की वैल्यू -1 होगी यहाँ पर, और x की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर, और पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड्स। कैसे बनेगा पैराबोला? डाउनवर्ड्स, यानी ये जो पैराबोला है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो बन जा भाई। देखिए इधर, अब देखो वर्टेक्स कितना है इसका 1/2 कॉमन 9/4। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है? अगर हमें ये पॉइंट वर्टेक्स वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करते, इस वैल्यू को करते प्लस, 2 में -1 होगा प्लस तो आएगा 1, उसका करते हाफ 1/2। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। अब एक्स की वैल्यू 1/2 यहां पर रख दो, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 9/4। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है? ये ग्राफ वाई एक्सिस को यहां से लेकर के नीचे तक कवर कर रहा है कंप्लीट। तो इसकी जो रेंज आएगी वो 9/4 से इन्फिनिटी तो नहीं लिखेंगे, वो तो ऊपर होता तब लिखते, छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, -∞ से 9/4 क्लोज, ऐसे लिखा जाएगा। अभी मैंने रेंज का फॉर्मूला भी शुरू में लिखा दिया था, a > 0 पे क्या बनेगा, a < 0 पे क्या बनेगा, -∞ से -d/4a बनता है। ठीक है, और हमने ग्राफ से भी देख लिया। अगर आप इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन फिर से वही पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, तो ये आएगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन, y = ax² + bx + c। इसका ग्राफ बना के दिया है, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए बी एंड सी। देखिए इधर हमें एबीसी के साइन फाइंड करने हैं, और ग्राफ इसमें दिया है। मान लो ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है बच्चों, ये किसका ग्राफ दिया है? इसका ग्राफ दिया है। ये वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आप ही बताइए ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एबीसी की साइन बतानी है, एबीसी की साइन बतानी है। वीडियो को रोक लें, एबीसी की साइन फाइंड कर लें, पॉज करके आप सॉल्व कर लिया करो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम तो हम नहीं दे रहे हैं। तो जल्दी से आप बताओ एबीसी की साइन कितनी है। ए का साइन तो दिख रहा है कि भैया पैराबोला डाउनवर्ड है, तो ए कैसा होगा नेगेटिव, ए कैसा होगा नेगेटिव। और सी भी दिख रहा है, ये पॉइंट क्या होता है 0,c, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इसके नीचे, ओरिजिन के नीचे, तो सी भी कैसा है नेगेटिव। अब बी का साइन कैसा होगा, बी बताओ, बी कैसे होगा? ए तो मुझे पता चल गया, बी और सी पता चल गया, अब बी का साइन कैसे पता चलेगा कि बी नेगेटिव आएगा कि बी पॉजिटिव आएगा? बताइए कौन बताएगा? बी कैसा आएगा बताओ, सोचो, फिर मैं बताता हूं।
वीडियो रोक के सोच लीजिए, मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखो ये जो वर्टेक्स है ये क्या होता है, -b/2a -d/4a। ये तुम्हारे काम का नहीं है, हमारे काम का है ये वाला कोऑर्डिनेट, ये हमारे काम का है। इसकी हेल्प से पता चलेगा b। अच्छा ये बताओ वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस जो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, यानी ये -b/2a -d/2a -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए। आप इस इनइक्वालिटी की हेल्प से b का साइन बता सकते हैं, एक तो सॉल्व करके बता सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। देखो कैसे, a की, अच्छा ये जो वैल्यू है कंप्लीट b के और a के साइन इस तरह होनी चाहिए कि ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आए। कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखो a है नेगेटिव, सुनना मेरी बात ध्यान से, a कैसा है नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो बचा b, तो b कैसा होगा, पॉजिटिव, तभी तो जीरो से बड़ा हो पाएगा। अगर मैंने b को नेगेटिव बोल दिया, समझो ध्यान से, अगर हमने कहा कि सर b का साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव b और नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अपॉन नेगेटिव, फिर नेगेटिव बन गया। लेकिन ये एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनाने के लिए b का साइन पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। एक बार देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए ये b पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों, a कैसा है नेगेटिव, a कैसा है नेगेटिव, पहले से वेल नोन है। जब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये b बचेगा, b जीरो से बड़ा कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, यानी b का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। a आएगा नेगेटिव, c आएगा नेगेटिव, b आएगा पॉजिटिव। इस तरीके से बताना है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर आप उसके साइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखें ना, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, इनके आप ग्राफ बनाएंगे, दोनों के डोमेन रेंज निकालेंगे, जो सारी चीजें मैंने निकलवाई वो सारे टर्म, और यहाँ पर आप बताएंगे एबीसी के साइन। इसका ग्राफ ही बना हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ दिया है। ए का साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप सॉल्व करके आप खुद बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे का पार्ट आएगा, वीडियो देखते रहें। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें शेयर कर दें।